सुप्रभात, नमस्कार। सबको वेल्स अकेडमी में स्वागत है। वह माइंड रिन्यूअल में ये माइंड रिन्यूअल मैसेज है। सुबह सुबह हम बोलते हैं 5 से 10 मिनट माइंड रिन्यूअल मैसेज। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम से आता है। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम 20 साल का रिसर्च और 22 साल का एक्सपीरियंस से आता है। ये नए सुनने वालों के लिए बोलता हूँ। और एक डिस्क्लेमर भी बोलता हूँ, हम किसी धर्म को नीचे नहीं डालते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुँचाते। हम सब धर्म बोलने वाले परमात्मा को ऊपर उठा के दिखाते हैं और उनका सच्चाई बोलते हैं, पक्का पक्का सच्चाई बोलते हैं और उनसे भलाई सारा अच्छाई लेने के लिए रास्ता दिखाते हैं। आप सबको स्वागत है। आपको कोई शक संदेह है तो 9886158805 में पूछिए। और हम रोज़ ये बोलते हैं और रात को आधा घंटा 9:30 से 10 बजे तक बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और कल हम एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहे थे विघ्नेश्वर के बारे में। आप देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विघ्नेश्वर का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझना। विघ्नेश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे तो परमात्मा का शक्ति आप अंदर से काम नहीं करेगा और परमेश्वर का कोई भी भलाई और अच्छाई हम नहीं ले सकते हैं। क्योंकि हमने पहले ही बोला है, परमेश्वर बहुत बड़ा अग्नि है और इतना पवित्र है, आप पास भी नहीं जा सकेंगे। अगर विघ्नेश्वर का पूरा चीज़ आप नहीं समझते हैं और आप खुद विघ्नेश्वर जैसा नहीं बन जाते हैं, परमेश्वर आपको कभी नहीं देखेगा और परमात्मा का शक्ति आपसे कभी नहीं बात करेगा। तो ये विघ्नेश्वर का सब्जेक्ट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। हम विघ्नेश्वर बोल के एक ही रूप देखते हैं ना, गणपति बप्पा मोरिया बोल देते हैं। नहीं, सिर्फ एक ही रूप नहीं है, वो रूप भी नहीं है। वो बहुत बड़ा शक्ति है। वो शक्ति का पूरा वर्णन उस रूप में है, पूरा वर्णन। वो हमारे लिए ज़िंदगी दिया है, गला काटा है विघ्नेश्वर का हमारे लिए। वो बुरा शक्ति ने काटा है और परमेश्वर ने इसके लिए मंजूरी दिया है। यही सच है। ये छोड़ के हमने नया कहानी सुना देते हैं और हम बोल देते हैं परमेश्वर ही आके मार दिया। ये गलत है, सरासर गलत है, सरासर झूठ है। ये सच्चाई नहीं है, ये 100% झूठ है। ये इतना बुरी चीज़ है, आप विघ्नेश्वर के पास भी नहीं जा सकते वो स्टोरी लेके। तो वो कहानी लेके जाएंगे तो विघ्नेश्वर आपके पास भी नहीं आएगा, आपके अंदर नहीं आएगा। मैंने बोला ना, आप उनके अंदर आओ, वो आपके अंदर आना है। और नया सच क्या है, ये सच क्या है ढूंढे। वो छोड़ के हम पुराना एक कहानी रख के हम विघ्नेश्वर के पास जाना चाहते हैं। इसलिए विघ्नेश्वर के पास नहीं जाते हैं और हमें भलाई नहीं मिलता है, अच्छाई नहीं मिलता है। हमेशा हम तकलीफ़ में हैं, हमेशा मुश्किल में हैं, हमेशा हम तड़पते हैं, हमेशा हमें परेशानी होता है, हमेशा में बीमारी का तकलीफ़ होता है, हमेशा हमें पैसे का प्रश्न होता है, सब कुछ होता है। और बहुत सारा हमारे फैमिली में बहुत सारा प्रश्न होता है और सारा तकलीफ़ हमारे सर पे उठाते हैं। ये सब क्यों है मालूम है? विघ्नेश्वर को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। हम कहानी पकड़ के कुछ ना कुछ पूजा करके चले जाते हैं और उनको अच्छी तरह जान के उनके साथ साथ नहीं मिल के नहीं जाते हैं। यही सिंपल कारण है, ये समझ लें। जब ये कारण समझ लेते हैं तब आप ज़रूर परमेश्वर को और विघ्नेश्वर को और परमात्मा का शक्ति से माफ़ी मांगेंगे। परमात्मा का शक्ति, विघ्नेश्वर, परमेश्वर, मैं अभी तक आपको नहीं जानता था, मैं ऐसा गलत मानता था, विघ्नेश्वर को सही तरह से नहीं जानता था, मैं हार गया, मुझे बचाइए, मुझे परफेक्ट बताइए। विघ्नेश्वर, आपके बारे में पूरे के पूरे समझने का कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मदद कीजिए। ऐसा प्रार्थना करेंगे 100% आप परमात्मा का शक्ति आपके अंदर आ जाएगा और विघ्नेश्वर के बारे में पूरे के पूरे समझाएंगे आपको। ये बहुत ज़रूरी है, पूरे भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे भारत तकलीफ़ में है, इसलिए हम नीचे सड़ गए। हम पूरा दुनिया के सामने हम सुपर पावर होना था, अमेरिका के ऊपर होना था।
क्योंकि हमारे जगह ही विघ्नेश्वर पहले आया, हमारी जगह भारत में ही पहले आके भारत को ही पहला भारत के पूरे भाग में वो राज्य किया था। वो सब हुआ है और तमिल लिटरेचर में बहुत व्यक्त लिखा है, पूरा भारत का रूल किया है। इसलिए इधर हमारा देश ही परम शक्ति परमा इतना सुपर पावर होना है, लेकिन क्या हो गया, क्यों? ये कारण ढूंढना है आपको, क्यों है, क्यों हुआ है? क्योंकि विघ्नेश्वर को कोई नहीं जानते हैं, विघ्नेश्वर को कोई नहीं जानते हैं, पूरे भारत में कोई नहीं जानते। सारे गुरु जी है, सारे स्वामी जी है, सब लोग हैं, सब उपदेश देने वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन विघ्नेश्वर को नहीं जानते हैं। सब हिंदू स्टाइल का स्टोरी बता देते हैं, बस सिर्फ स्टोरी बता देते हैं। और आप देखिए, अभी विघ्नेश्वर के बारे में बोलेंगे, अभी विघ्नेश्वर और महाभारत को कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा कर दिए लोग। विघ्नेश्वर और कृष्ण जी को कोई कनेक्शन नहीं है, आप देख लें, कोई संबंध है, कुछ भी नहीं है। विघ्नेश्वर और राम का कोई संबंध नहीं है, ऐसा कर दिया लोग, स्टोरी ऐसा कर दिया कि विघ्नेश्वर ही नहीं आता है उधर, विघ्नेश्वर कभी नहीं आता है। तो विघ्नेश्वर 10,000 साल पहले बहुत राज्य किया, वो बात नहीं आता है, वो बात कभी नहीं आता है ना। अभी ये देखें, ये देखें, दो स्प्लिट हो गया है। अभी देखें, साउथ में विघ्नेश्वर को अच्छी तरह पकड़ लेते हैं, विघ्नेश्वर बोलते हैं, सुब्रमण्य स्वामी बोलते हैं, अय्यप्पा स्वामी बोलते हैं, और सब कुछ पक्का बोल देते हैं, ठीक है ना, और ब्रह्मा बोल देते हैं, सब वो लोग बोलते हैं। लेकिन आप सारा है, ब्रह्मा बोलते हैं, अय्यप्पा बोलते हैं, मुरुगा बोलते हैं, विनायक बोलते हैं, और सुब्रमण्य स्वामी बोलते हैं, सब कुछ बोल देते हैं, परफेक्ट बोल देते हैं। लेकिन आप नॉर्थ में आएंगे, वो सब छोड़ देते हैं लोग, सिर्फ राम और कृष्ण बोलते हैं, और इसमें और विघ्नेश्वर का कोई कनेक्शन नहीं होता है। क्या क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख लें आप, हाँ, पूरा का पूरा विघ्नेश्वर को छोड़ दिया। देखिए, विघ्नेश्वर को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी आप विघ्नेश्वर को समझ लेते हैं तो सब कुछ आ जाएगा आपके हाथ में, फिर आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, किधर है परमात्मा, ब्रह्मांड किसने रूल किया, कौन रूल कर रहा है अभी, ब्रह्मांड किधर है, ये सब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप विघ्नेश्वर को समझ लिया तो, इसलिए तमिल में बोलते हैं विघ्नेश्वर को मुळु मुदर कडवुल। इसका मतलब यह है, वही पहला परमात्मा है, पहला भगवान है पूरे दुनिया के लिए, समझ लें, पूरे दुनिया के लिए। वो रूप नहीं है, वो रूप नहीं है, हम वो रूप देख लेते हैं, यही ब्रह्मांड को बना नहीं, वो कॉन्सेप्ट, वो बहुत बड़ा पावर, बहुत बड़ा शक्ति, विघ्नेश्वर का शक्ति अब जानना है। वो विघ्नेश्वर को ऐसा जानना है, वो शक्ति के रूप में जानना है, वो कैसे वो परमात्मा के साथ है, परमेश्वर के साथ है। हम कैसे वो विघ्नेश्वर जैसा बनेंगे और परमेश्वर के साथ बैठेंगे, विघ्नेश्वर जैसे बन जाएंगे आप, परमेश्वर फिर आपको देखेंगे तो विघ्नेश्वर ही को ही देखेंगे, आपको नहीं। अभी विजय नंबियार आए तो विजय नंबियार को नहीं जानेंगे, और आपका नाम कोई भी हो वो नहीं जानेंगे, वो बोलेंगे आपको विघ्नेश्वर ही बोलेंगे। तो प्यार करना शुरू करेंगे, सब कुछ आपको देना शुरू करेंगे, आपका सारा ज्ञान दे देंगे, सब कुछ सब समझ लेंगे और जय पाएंगे, विजय पाएंगे इस दुनिया में। ये अच्छी तरह समझ ले, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में बहुत सारा बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, कल पूछ लीजिए कोई भी प्रश्न विघ्नेश्वर के बारे में। ये अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वो नहीं है तो आप परमेश्वर के पास नहीं है, परमात्मा का शक्ति नहीं है, कुछ भी नहीं है। विघ्नेश्वर इतना ज़रूरी है, बीच में रहता है, परमेश्वर और परमात्मा के शक्ति के बीच में रहता है विघ्नेश्वर। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है ये। देखें, अभी वो गणपति बप्पा मौर्य बोल के वो सिर्फ वो रूप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि विनायक सुब्रमण्य स्वामी है और अय्यप्पा स्वामी, ऐसा सब कुछ बोल देते हैं, उधर सब बहुत सारा रूप दे देते हैं।
ये सारे का मिश्रण है, वो सारे कॉन्सेप्ट का मिश्रण है। उनको एक सेपरेट रूप रेखा देके आप नहीं कर सकते। वो एक मिक्शन सब 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 मिलके रहने वाला एक बहुत बड़ा शक्ति है, मिश्रण है वो। ये समझना आपको ज़रूरी है। देखिए, आप एक समझते समझते, मैं तर्क के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं धर्म के तर्क के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ आपकी ज़िंदगी के लिए। ये सब आप समझ लेंगे ना, अच्छी तरह विघ्नेश्वर को समझ लेंगे तो आपका ज़िंदगी इतना अच्छा हो जाएगा, सारा क्लैरिटी आपको मिल जाएगा और परमेश्वर के साथ घूमने रहेंगे आप, परमेश्वर के साथ घूमने लगेंगे और परमात्मा का शक्ति आपको सब रास्ता दिखा देगा आपका ज़िंदगी में, और गलती कुछ भी नहीं करेंगे, सब पॉजिटिव हो जाएगा, सब आप सब तकलीफ से आप बाहर आएंगे। इसलिए हम एक्सप्लेन करते हैं ये सब माइंड रिन्यूअल में, ये सब क्यों बोलते हैं। अभी बच्चे लोग आएंगे तो भी उनको पक्का ये सब बता देंगे ना, वो लोग इतना अच्छा आएंगे, देख लें वो कितना अच्छा सदस्य बन जाएगा, कितना अच्छा पढ़ाई करेंगे, कितना अच्छा कैरेक्टर होएगा, कितने अच्छे बच्चे होएंगे। बहुत ज़रूरी है। इसलिए एक कॉन्सेप्ट सीखना, आप तैयार हो जाइए। विघ्नेश्वर का पूरा मैं समझ लेगा। देखिए, इसमें कोई धर्म नहीं है। ईसाई लोग देखते हैं, ये बोलते हैं ये जीसस बोल देते हैं और यीशु मसीहा बोल देते हैं, ये सब बोल देते हैं। लेकिन आप विघ्नेश्वर बोल देंगे, एक शक्ति है बोल देंगे, समझेंगे नहीं। 10,000 साल पहले वही विघ्नेश्वर, वही परमात्मा का बेटा रूल किया है भारत को, बोलेंगे तो ये लोग मानेंगे नहीं। वो क्यों? क्योंकि वो धर्म बात करते हैं, सिर्फ धर्म बात करते हैं। उनका पूरा बाइबल देखेंगे तो वो उनका नहीं है, क्रिश्चियंस का नहीं है, वो तो यहूदियों का है। वो टोरा है, टोरा का फर्स्ट वर्जन सेकंड वर्जन है, नया नियम पुराना नियम बोलते हैं। ये सब टोरा यहूदियों का है, क्रिश्चियंस का नहीं है। कोई क्रिश्चियन नाम नहीं है उसमें, सब यहूदियों का नाम है। सब क्रिश्चियन बना के ये धर्म का रूप दे दिया उसको। जैसे हिंदू में रूप देते हैं ना, सब धर्म का रूप देते हैं, ऐसे ही उधर एक रूप दे देते। और इस्लाम में देखेंगे वो एक रूप दे देते। वो बोलते हैं रूप नहीं है, लेकिन उनका एक मस्जिद का एक फ़ोटो रख देते हैं सबके घर में। सब लोग रूप दे देते अपना धर्म स्थापित करने के लिए। परमेश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, विघ्नेश्वर नहीं है उधर। वो कॉन्सेप्ट बताएंगे तो लोग नहीं समझेंगे। इसलिए ये सब बुरा शक्ति का खेल है, हमें हराता है, हमें ना समझ बना के बिठाता है, हमें बहुत बड़ा प्रश्न देता है और तकलीफ़ में डाल देता है। हम तकलीफ़ से बाहर आना है, बुराई से बाहर आना है, आप अच्छाई ले लेना है और बहुत संतुष्ट ज़िंदगी जीना है। ये सारा चीज़ समझ के आप समझ लेंगे ना, विघ्नेश्वर का पूरा समझ लेंगे ना, आप जैसे खुशी ज़िंदगी जीने वाले कोई नहीं होएगा। सब धर्म के ऊपर आ जाइए, धर्म को छोड़िए, धर्म के ऊपर आ जाइए और परमेश्वर को, विघ्नेश्वर को आप ढूंढें, परमात्मा का शक्ति पाइए और संतुष्ट ज़िंदगी जिए। आप सब लोगों को स्वागत करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।